हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करें। आज हम यहाँ पर पीजीटी सोशियोलॉजी का जो 2005 का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन और कुछ न्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। कारण दिया है, समिति समूह होता है किंतु संस्था नियम व कार्य प्रणाली। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए एवं आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ए एवं आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है, ऑप्शन फर्स्ट। मैकावर एवं पेज ने अपनी परिभाषा में भी कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में। ऑप्शन है कार्ल पियर्सन, स्टुअर्ट चेज, लुंडबर्ग, गिन्सबर्ग। इसका राइट आंसर है कार्ल पियर्सन, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयास भ्रम ही उत्पन्न करता है। ऑप्शन में है गुडे एवं हार्ट, लुंडबर्ग, स्टुअर्ट चेज, बोगार्डस। तो इसका राइट आंसर है लुंडबर्ग, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन में है बाह्य समूह समनर, प्राथमिक समूह कूले, संदर्भ समूह मर्टन, मानव समूह मैक्स वेबर। तो बाह्य समूह समनर का है, प्राथमिक समूह कूले का है, संदर्भ समूह मर्टन का है और मानव समूह ये ह्यूमन्स के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास कार्यों के लिए स्वयं सहायता समूह योजना प्रारंभ हुई। ऑप्शन में है 2 अक्टूबर 1995 को, 26 जनवरी 1996 को, 15 अगस्त 1997 को, 1 अप्रैल 1999 को। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1999 को स्वयं सहायता समूह योजना की प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। ऑप्शन है मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर है अगस्त काम्टे, ऑप्शन थर्ड। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काम्टे के शिक्षक थे। ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, जे.एस. मिल, सेंट साइमन। तो इसका राइट आंसर है सेंट साइमन, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र कथन और कारण से है। समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण दिया है, समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो संकट से भरा हो। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन में है ए एवं आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सही है, ए की आर सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन में पूछा था कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई है
जिसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। ये सही है। समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो संकट से भरा है, तो ये सही नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्शन शास्त्री ने मैक्स वेबर को वर्स्टेहन बोध शब्द के प्रयोग हेतु प्रेरित किया था? ऑप्शन में है हीगल, समनर, दिल्थे, फ्रैंकलिन। तो इसका राइट आंसर है दिल्थे, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राम राज्य की अवधारणा में कई विशेषताएं थी। ऑप्शन है साम्यवाद की, पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की, लेसेस फेरे राज्य की। इसका राइट आंसर है साम्यवाद की, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विनिमय सिद्धांत के अध्ययन का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन है व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर एक कोटेशन दिया है, डॉट एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वह रहने आते हैं। ऑप्शन में है एकीकरण, सातवीकरण, व्यवस्थापन, सहयोग। तो इसका राइट आंसर है सातवीकरण, ऑप्शन सेकंड। सातवीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति या समूहों की संस्कृति, अभिवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वह रहने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं? ऑप्शन है सामाजिक संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, जाति संघर्ष, अव्यक्त संघर्ष। तो इसका राइट आंसर है अव्यक्त संघर्ष, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में कौन सही नहीं है? ऑप्शन में है यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों, सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें, सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। तो इसका राइट आंसर है यह अनिवार्य है कि सभी सदस्य सभी समान रूप से लाभान्वित हों, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, इस उद्देश्य को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, उद्देश्य को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। ऑप्शन में है मैकाइवर, जॉनसन, फेयरचाइल्ड, गिलिन एवं गिलिन। तो इसका राइट आंसर है फेयरचाइल्ड, ऑप्शन थर्ड। फेयरचाइल्ड ने कहा है कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता हो? ऑप्शन में है क्षेत्रवाद, भाषावाद, पूंजीवाद का अभाव, जातिवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, पूंजीवाद का अभाव। क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद
संप्रदायवाद, अतिवाद, नक्सलवाद ये सभी राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। ऑप्शन है टायलर द्वारा, मॉर्गन द्वारा, मेलिनोवस्की द्वारा, रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है मॉर्गन द्वारा, ऑप्शन सेकंड। मॉर्गन ने न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया और इन्होंने नातेदारी को 2 भागों में बांटा था। फर्स्ट है वर्णनात्मक नातेदारी और सेकंड है वर्गात्मक नातेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। ऑप्शन में है W.H. वाइजर द्वारा, मैकी मैरियट द्वारा, S.C. दुबे, H.M. जॉनसन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है W.H. वाइजर द्वारा। W.H. वाइजर ने उत्तर प्रदेश के करीमपुर गांव का अध्ययन किया था। इनकी बुक का नाम है द हिंदू जजमानी सिस्टम। इसमें इन्होंने जजमानी प्रथा की परिभाषा भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तथा इस कार्य पर उसका एकाधिकार होता है। इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऑप्शन है ऑस्कर लेविस, वाइजर, P.N. कोलेंडा, S.C. दुबे। तो इसका राइट आंसर है वाइजर, ऑप्शन सेकंड। इन्होंने अपनी बुक द जजमानी सिस्टम में कहा था जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है तथा इस कार्य पर उसका एकाधिकार होता है। इसमें एक जात दूसरी जात की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है जैविकी पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जैविकी पितृत्व, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहार संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन है टोडा जनों में, ट्रोबियान द्वीपवासियों में, ओराव जनजाति में, भील जनजाति में। तो इसका राइट आंसर है ओराव जनजाति में, ऑप्शन थर्ड। ओराव जनजाति का अध्ययन शरत चंद्र राय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय लड़के से विवाह करती है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन है सपिंडी विवाह, अनुलोम विवाह, सोरोरेट विवाह, प्रतिलोम विवाह। तो इसका राइट आंसर है प्रतिलोम विवाह, ऑप्शन 4। जब लड़की उच्च जाति की होती है और लड़का निम्न जाति का तो वह प्रतिलोम विवाह। इसके विपरीत लड़का अगर उच्च जाति का है और लड़की निम्न जाति की तो उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट किए जाते हैं कहलाता है। ऑप्शन है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, असुर विवाह, आर्ष विवाह। तो इसका राइट आंसर है देव विवाह, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहते हैं। ऑप्शन में है परिवीक्षा विवाह, घुसपैठ विवाह, परीक्षण विवाह, शक्ति विवाह। इसका राइट आंसर है परीक्षण विवाह, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह है। ऑप्शन में है गौतम एवं याज्ञवल्क्य के अनुसार, मनु के अनुसार, पाणिनि के अनुसार, केयम कपाड़िया के अनुसार। तो इसका राइट आंसर है गौतम एवं याज्ञवल्क्य ने कहा है वेदों में दक्षिणा देने के समय यज्ञ कराने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान ही देव विवाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विवाह को प्रजनन एवं बच्चों के रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? ऑप्शन में दिया है मैलिनोवस्की, वेस्टरमार्क, मर्डॉक, टायलर। तो इसका राइट आंसर है मैलिनोवस्की। इन्होंने विवाह को प्रजनन एवं बच्चों के रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह एक या अधिक पुरुषों या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें उस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। ऑप्शन में है वेस्टरमार्क, मैलिनोवस्की, मैकाइवर, मजूमदार। तो इसका राइट आंसर है वेस्टरमार्क, ऑप्शन फर्स्ट। इन्होंने ही कहा है विवाह एक या अधिक पुरुषों या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें उस संगठन में आने वाले दोनों पक्षों एवं उनसे उत्पन्न बच्चों के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में स्वीकृति मिलती है, इसे माना जाता है। ऑप्शन में है अनुष्ठान, धर्म, विधि, प्रथा, परंपरागत व्यवहार। तो इसका राइट आंसर है अनुष्ठान, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी मर्डॉक द्वारा, वार्नर द्वारा, दुर्खीम द्वारा, जिमरमैन द्वारा। अणुवादी परिवार की अवधारणा जिमरमैन के द्वारा दी गई है, ऑप्शन 4। जिमरमैन ने परिवार के 3 रूप बताए हैं, न्यासधारी परिवार, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार। लॉर्ड वार्नर ने दो प्रकार बताए हैं, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन में दिया है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, पाश्चात्य प्रभाव बढ़ रहा है, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है, कृषि उत्पादन बढ़ रहा है। इसका राइट आंसर है कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, ऑप्शन 4। कृषि उत्पादन बढ़ने से संयुक्त परिवार व्यवस्था में विघटन की कोई आशंका नहीं है। इसके अलावा विघटन के मुख्य कारणों में है औद्योगिकरण, नगरीकरण, विज्ञान एवं तकनीकी का विकास, शिक्षा में बढ़ावा, आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण, जनसंख्या वृद्धि, भूमि पर दबाव बढ़ना, ये सभी संयुक्त परिवार के विघटन के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन परिवार और प्रजनन परिवार में भेद किया गया था। ऑप्शन है मर्डॉक द्वारा, मैकाइवर द्वारा, वार्नर द्वारा, मॉर्गन द्वारा। तो इसका राइट आंसर है वार्नर द्वारा, ऑप्शन 3। वार्नर ने 2 प्रकार के परिवार बताए हैं, जन्म मूलक और प्रजनन मूलक। जन्म मूलक परिवार वह है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और प्रजनन मूलक परिवार वह है जिसमें व्यक्ति विवाह के बाद अपने खुद के परिवार का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार अधिकतम भूमिका होती है। ऑप्शन में है पूंजी की, मशीन उपकरणों की, श्रम की, सरकार की। तो इसका राइट आंसर है श्रम की, ऑप्शन 3। कार्ल मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया में अधिकतम भूमिका श्रम की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव कल्चर लेखक
प्रिमिटिव कल्चर पुस्तक के लेखक का नाम है? ऑप्शन में है इमाइल दुर्खीम, मैक्स वेबर, टायलर, जेम्स फ्रेजर। तो इसका राइट आंसर है E.B. टायलर, ऑप्शन थर्ड। टायलर की एक और इम्पॉर्टेंट बुक है मैक्सिको एंड मैक्सिकन। इसके अलावा जेम्स फ्रेजर की बुक है द सेकंड कैनोपी, फोक लोटस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द गोल्डन बाउ। और दुर्खीम की बुक का नाम है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ली सुसाइड। मैक्स वेबर की बुक है एस्से इन सोशियोलॉजी और सेकंड है द रिलीजन ऑफ चाइना। इसके अलावा भी इन सब विचारकों ने बहुत सारी बुक लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक गोल्डन बाग के लेखक हैं? ऑप्शन है जेम्स फ्रेजर, रेडक्लिफ ब्राउन, E.B. टायलर, B. मैलिनोवस्की। तो इसका राइट आंसर है जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर में जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह एक उदाहरण है। ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता का, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सामाजिक गतिशीलता का, सांस्कृतिक गतिशीलता का। इसका राइट आंसर है क्षैतिज गतिशीलता का, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसका राइट आंसर है ऋग्वेद, ऑप्शन फर्स्ट। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों के उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जजमानी संबंधों की प्रकृति होती है अस्थायी, अस्थायी, अनुबंधपरक, जजमान की इच्छा पर निर्भरशील। तो इसका राइट आंसर है अस्थायी। जजमानी संबंधों की प्रकृति अस्थायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? यहाँ पर पूछा है प्रकार्यात्मक रूप से। ऑप्शन में है यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है, यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक होता है, यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायक होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। स्तरीकरण के प्रकारवादी विचारक समाज में जो योग्य व्यक्ति हैं, जो किसी पद के लिए योग्य हैं, उनको स्तरीकरण में उच्च स्थान दिलाने में स्तरीकरण के जो प्रकारवादी विचारक हैं वो उनको उचित स्थान दिलाना चाहते हैं, न कि अयोग्य व्यक्तियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, यह कथन है G.S. घुरिये, आंद्रे विताई, मैकिम मैरियट, M.N. श्रीनिवास। तो ये कथन है G.S. घुरिये का, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? ऑप्शन है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, विलेज इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया, कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोस्ट ऑफ साउथ इंडिया में इन्होंने सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित की थी। संस्कृतिकरण प्रत्यय का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय की नहीं है? ऑप्शन में है परंपरा निष्ठा, ये है, वैज्ञानिक दृष्टि का अभाव, ये भी है, अंधविश्वास, ये भी है, व्यापक साक्षरता, ये ग्रामीण नहीं नगरीय क्षेत्र की विशेषता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है? ऑप्शन में अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 345। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 में किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 364, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 366, ऑप्शन 3। अनुच्छेद 366 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का हिमायती था? ऑप्शन में है रफ़ी अहमद किदवई, गोविंद बल्लभ पंत, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन। तो इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी, ऑप्शन 3। महात्मा गांधी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान अस्पृश्यता उन्मूलन को शामिल किया था और 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में है यह राज्य का दायित्व है कि अनुसूचित जातियों के शैक्षिक हितों का ध्यान रखे। ये सही है। राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक हितों का संरक्षण करे। ऑप्शन थर्ड में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आर्थिक हितों के देखभाल के लिए राज्य कर्तव्यबद्ध है। ये भी सही है। राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को सामाजिक अन्याय से बचाएगा। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन में अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 339। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 335, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था। ऑप्शन में है W.F. ऑकबर्न द्वारा, M.N. श्रीनिवास द्वारा, C.H. कूले द्वारा, D.P. मुखर्जी द्वारा। तो इसका राइट आंसर है W.F. ऑकबर्न द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट। W.F. ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज, जो वर्ष 1922 में प्रकाशित हुई थी, इसमें इन्होंने दो प्रकार की संस्कृतियों की बात की है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। उन्होंने बताया कि भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना ही सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़ापन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइब निम्नलिखित में गलत को पहचानना है। ऑप्शन में है ट्राइब, कास्ट एंड नेशन, F.G. बेली, द पावर एलिट, सी राइट मिल्स, द न्यूर, इवांस प्रिचार्ड, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, K.M. कपाड़िया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4। ट्राइब, कास्ट एंड नेशन ये F.G. बेली की बुक है। द पावर एलिट ये C.W. मिल्स की बुक है। द न्यूर ये इवांस प्रिचार्ड की है। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी ये मीड की है। K.M. कपाड़िया की बुक है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया और सेकंड है हिंदू किनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में
सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किया गया था? ऑप्शन है आंद्रे बिताई द्वारा, F.G. बेली द्वारा, M.N. श्रीनिवास द्वारा, योगेंद्र सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है M.N. श्रीनिवास के द्वारा, ऑप्शन थर्ड। M.N. श्रीनिवास ने मैसूर में कुर्ग जाति के अध्ययन के क्रम में ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बताया कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मण जाति की कुछ प्रथाओं का अनुकरण करने लगे थे। बाद में श्रीनिवास ने इसके स्थान पर संस्कृतिकरण नामक अवधारणा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी होता है। ऑप्शन में है जनजातीय विकास अधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त, जनजातीय कल्याण अधिकारी, जनजातीय प्रशासक। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर आप सबको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।